वो गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अब नीतीश कुमार वही खलनायक बन गए और कह रहे हैं मैं हूँ खलनायक। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी के नेता ने एक बड़ा सा पोस्टर लगाया है और उस पोस्टर में लिखा हुआ है मैं हूं खलनायक, यानी उस पोस्टर में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं मैं नायक नहीं, मैं हूं खलनायक। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। मैंने किया है महिलाओं का अपमान, मैंने किया है गांधी जी का अपमान और मैंने ही किया है अब राष्ट्रगान का भी। नीतीश कुमार की मुश्किलें राष्ट्रगान के अपमान विवाद के बाद बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ याचिका डाली गई कि उन पे कानूनन कार्रवाई की जाए और अब बेगूसराय के कोर्ट से भी नोटिस आ गया है कि नीतीश कुमार पे एक्शन तो लेना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी आवास के बाहर भी आरजेडी नेताओं ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाल रखा है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है। वो कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार को थोड़ा भी झुकने दिया जाए। हर तरफ से चौतरफा वार किए जा रहे हैं और बिहार में चुनाव है, इसलिए राजनीति अपने अलग वाले लेवल पे अलग ही चरम सीमा पकड़े हुए हैं। इसी दौरान अब आरजेडी के नेता लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे और कह रहे हैं नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह पूरा मामला तब का था जब वो खेल के उद्घाटन के लिए पाटलिपुत्रा में पहुंचे हुए थे और इसी दौरान राष्ट्रगान जब बज रहा था तब नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर देख रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, हिलडुल रहे थे, जिसके बाद ये राष्ट्रगान के अपमान वाला पूरा मामला विवाद गहराता गया और नीतीश कुमार इसमें फंसते हुए चले गए। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, महिला अपमान पर उतारू हो गए हैं, ऐसा कहना है आरजेडी का, ऐसा कहना है विपक्षी पार्टियों का। क्योंकि हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर किस तरह हमला कर रहे हैं, किस तरह तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, हाथ दिखा के बात कर रहे हैं, इशारा करके भड़क जाते हैं। और जो आरजेडी की एमएलसी थी, महिलाएं थी, उनसे भी कैसे एक मर्यादित शब्द तो नहीं कह सकते, मर्यादित भाषा तो नहीं कह सकते, एक मुख्यमंत्री की सभ्य भाषा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, उस भाषा में बात कर रहे थे। अभी कल का ही मामला है जब वो फिर से राबड़ी देवी पर बुरी तरह भड़क गए और राबड़ी देवी को कहने लगे तू तोहार पति सब कुछ किया है, तू क्या जानती है, तुम क्या जानती हो। अब आप जरा सोचिए, क्या एक प्रदेश के, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की यही मर्यादित भाषा है कि तोहार हस्बैंड किया है, तू कुछ नहीं जानती है, तुम सब क्या जानती है, कोची जानती है, यही सब बात करना अब उनके मुंह से बाकी रह गया। इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। इसी चीज को लेकर आरजेडी लगातार इस मुद्दे को भी उसी तरह भुनाए जा रही है जैसे राष्ट्रगान वाला मुद्दा है। वो लगातार महिला अपमान के मुद्दे पे नीतीश कुमार को निशाने पे ले रही है। अब देखना ये होगा कि आरजेडी ये सारी चीजें एक स्ट्रेटजी के तहत कर रही है और उनकी ये स्ट्रेटजी चुनाव में कितना उनको फायदा दिलाती है और ये स्ट्रेटजी नीतीश कुमार को यानी जेडीयू को कितना नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि उनकी जो एक छवि है वो महिला विरोधी वाली बनती जा रही है। वो जिस तरह के पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बयान दिया है, जो हरकतें की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री के मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं, मानसिक बीमारी से ग्रस्त उनको बता रहे और कह रहे हैं कि वो अब मुख्यमंत्री जैसे पद को संभालने लायक नहीं रहे हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये बात जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि मैंने उनके साथ काम किया है और मैं ये जानता हूं कि नीतीश कुमार किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। और ये बातें आपको तब समझ आएंगी जब वो बोलेंगे, जब वो रैलियों में जाएंगे, जब वो कहीं जनसभा को संबोधित करेंगे, जब वो लोगों के सामने आएंगे और जब जब वो बोलेंगे, ये बात आपको समझ में आएगी कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मुख्यमंत्री जैसे पद को संभालने के काबिल अब नहीं रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इन सारे घटनाक्रमों को मिला के देखिए तो एक चीज सबसे बड़ा सामने निकल के आता है, वो कि इन सारे घटनाक्रमों का चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, इन सारी चीजों से जेडीयू को नुकसान पहुंचेगी? ये सारा आरजेडी जो मामला लगातार उठाए हुए है, लगातार मीडिया में बना रही है, जनता को एकजुट कर रही है, इससे जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है क्या? बाकी का इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।